बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कि हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो हम किस तरह ले लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए जो है ए हमारे पास एनी मैट्रिक्स है। देन अ ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए टी, यानी ए पर हम पावर इस तरह टी जो है टी लिख देते हैं। सो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ टी कहते हैं। एंड ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स। और ये हमारे पास किस तरह आते हैं, जब हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं, तो इससे हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आते हैं। और किस तरह आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें ये रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है। अब हम ट्रांसपोज इसका ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज में ये जो रो है हमारे पास, ये रो 1 और ये रो 2, ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जो कॉलम है हमारे पास इस ए में हमारे पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये हमारे पास कॉलम 3 है। सो ये जो कॉलम है, कॉलम हमारे पास ट्रांसपोज में जो है रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो हमारे पास इस ए का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास किस तरह होगा, ये 1 4 2 5 और 3 6, यानी हमारे पास रो जो थे रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए का जो हमारे पास ऑर्डर था वो 2x3 था, यानी हमारे पास ये 2 रो थे और 3 कॉलम थे इस मैट्रिक्स में ए में। जब हमने इस ए का ट्रांसपोज ले लिया तो ट्रांसपोज में हमारे पास ये चेंज हो गया, यानी रो जो थे हमारे पास रो अब हमारे पास ए ट्रांसपोज में 3 हैं, ये 1 2 और 3। और इसमें जो कॉलम है, कॉलम हमारे पास 1 और ये 2, यानी कॉलम हमारे पास अब 2 हो गए और रो 3 हो गए। पहले ए में हमारे पास 2 रो थे और 3 कॉलम थे, लेकिन जब हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया तो ट्रांसपोज में हमारे पास 3 रो बन गए और 2 कॉलम जो है 2 कॉलम बन गए हैं। इस तरह ये हमारे पास एक ऑर्डर है 2x3, और ये हमारे पास जो ए ट्रांसपोज था, ये ट्रांसपोज का हमारे पास ऑर्डर है 3x2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑर्डर था ए का वो 2x3 था, और ए ट्रांसपोज का जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास 3x2 है। सो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज का, यानी ए ट्रांसपोज का हमारे पास यहाँ पर इस सूरत हाल में हमारे पास ए ट्रांसपोज का ऑर्डर ए के बराबर नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ नोट लिखे हैं आपके लिए। अगर हमारे पास ये जो ए हो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना। अगर हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी 2x2 हो या 3x3 हो, देन द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज जो है हमारे पास वो हमारे पास इक्वल होगा इस ए ट्रांसपोज का 1 3 2 4। अगर आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हमारे पास डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है। यहाँ पर इस मेन डायगोनल पे हमारे पास जो एलिमेंट है ये हमारे पास ट्रांसपोज में चेंज नहीं हो रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर आप यहाँ पर देखें ये 1 जो है 1 वही इस पोजीशन पे है, और 4 जो है 4 हमारे पास उस पोजीशन पे है, लेकिन ये जो 3 है और ये 2 हैं ये जो हैं ये हमारे पास चेंज हो गए हैं। ये किस तरह, ये जो रो है हमारे पास रो 1 ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉलम में लिखा है। ये वाला रो जो है ये भी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 और 3 वही उस पोजीशन पे है। यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो था और ऑर्डर ऑफ बी ये हमारे पास बराबर नहीं था, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारे पास बराबर है ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज।
और दूसरा जो है दूसरा हमारे पास है इन जनरल ए जो है ये हमारे पास ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ इस मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज बराबर नहीं है। सो इन जनरल ए जो है ये हमारे पास नॉट इक्वल है उसका ऑर्डर ए ट्रांसपोज के। लेकिन अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए है जिसका हमारे पास ऑर्डर हो 1x1, यानी ये जो 3 है हमारे पास, इसका ऑर्डर हमारे पास 1x1 है और इसका जो हमारे पास ए ट्रांसपोज है वो भी हमारे पास 3 है। सो इसी सूरत में भी हमारे पास ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर हैं। तीसरा जो है तीसरा हमारे पास अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और उसका जब हम ट्रांसपोज ले ले तब भी हमारे पास वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वही आता है। अगर आप यहाँ पर देखें, लेट सपोज इसकी जगह हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो 1 0 0 1, सो जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तब भी हमारे पास 1 0 0 1 जो है वही हमारे पास आता है। तीसरा जो है हमारे पास इफ़ इज़ इक्वल टू 1 2 3 जो कि हमारे पास रो मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर ये ट्रांसपोज ले लिया है 1 2 3, ये रो जो है रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। सो रो मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उससे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स आता है। इस तरह अगर हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तब भी उससे हमारे पास रो मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स आता है। 6 नंबर पर मैंने लिखा है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर दोबारा हम उसका ट्रांसपोज ले लें तब भी हमारे पास वही जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। वो किस तरह, अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने ए जो है ये हमारे पास है ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3। सो जब हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ट्रांसपोज में हमारे पास 1 2 3 जिससे हमारे पास रो मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स आता है। फिर जब हम इस रो मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं तब हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स आता है 1 2 3। सो ये जो डबल ट्रांसपोज हमने ले लिया इस ए का तभी हमारे पास ये ए जो है ये हमारे पास आता है। 7 नंबर पर मैंने लिखा है अगर हमारे पास एनी कांस्टेंट हो यानी एनी रियल नंबर हो, जब हम उसको ए से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और फिर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास बराबर होगा अगर हम पहले ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर उस के जो है हमारे पास एनी स्केलर नंबर जो है, अब जब हम उसको उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे तब हमारे पास दोनों के रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट हमारे पास इक्वल जो है इक्वल आएंगे। सो ये थे हमारे पास कुछ नोट्स। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल हमारे पास किस तरह है, अगर एक मैट्रिक्स हो हमारे पास 1 3 2 4 -1 6 और 1 जो कि हमारे पास 3x2 मैट्रिक्स हैं, और दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं 2 5 जो कि बी है हमारे पास 2 5 -1 4 0 3। ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए एंड बी। देन शो दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमसे ये कह रहे हैं कि आप ये मालूम करें कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। सो अब हम इसका ट्रांसपोज जो है दोनों के मालूम करेंगे। सो किस तरह, पहले हम ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है अब हम उसको मालूम करेंगे। उसको मालूम करने से पहले हम ए प्लस बी जो है हम पहले उसको मालूम करेंगे ए प्लस बी को। सो जब हम ए प्लस बी जो है उसको हम फाइंड करेंगे सो हमारे पास जब हम ए प्लस बी करते हैं हमारे पास 3 को जब हम 2 के साथ ऐड कर देते हैं 3 + 2, इस तरह 2 को 5 के साथ 2 + 5, 4 को -1 के साथ 4 -1, -1 को 4 के साथ -1 + 4, 6 को 0 के साथ और 1 को 3 के साथ जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इससे हमारे पास 5 आता है, इससे हमारे पास 7 आता है, इससे 3 और इससे भी 3 आता है, इससे 6 और इससे भी 4 आता है। सो ये हमारे पास ए प्लस बी से हमारे पास एक मैट्रिक्स आया। सो अब हम इसका ट्रांसपोज जो है ट्रांसपोज ले लेंगे ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि ये जो
रो है, रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम जो है कॉलम हमारे पास रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स इस तरह आएगा, ये जो रो है ये हमारे पास पहला कॉलम होगा, दूसरा रो हमारे पास दूसरा कॉलम होगा और तीसरा रो हमारे पास तीसरा कॉलम होगा। सो 5 7 3 3 6 4 ये जो है ये हमारे पास इस तरह है, ये हमारे पास A + B होल ट्रांसपोज आया। अब हम ये फाइंड करेंगे कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज ये हमारे पास इक्वल है इसका। सो उसको के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम A का ट्रांसपोज ले लेंगे। सो A का ट्रांसपोज हम किस तरह ले लेंगे कि ये जो रो है ये वाला रो और ये वाला रो ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस तरह कि हमारे पास जो 3 2 3 2 4 -1 और 6 1 ये हमारे पास A ट्रांसपोज है। इस तरह हम हमारे पास B ट्रांसपोज जो है हमारे पास ये जो रो है ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो 2 5 -1 4 और 0 जो है 0 3 ये हमारे पास B का जो है B का ट्रांसपोज है। सो जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे सो हमारे पास 3 + 2 इससे हमारे पास 5 आते हैं, यहाँ पर ये 5 जो है 5 लिखा है। इस तरह 4 - 1 इससे हमारे पास 3 आता है, 6 + 0 इससे हमारे पास 6 आता है, 2 + 5 इससे हमारे पास 7 आता है, -1 + 4 इससे हमारे पास 3 आता है, 1 + 3 इससे हमारे पास 4 आता है। सो ये जो मैट्रिक्स हैं 5 3 6 7 3 4 और ये वाला जो मैट्रिक्स हैं 5 3 6 7 3 4 ये जो हैं दोनों आपस में बराबर है। सो A + B होल ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अभी ये हमारे पास एक एग्जांपल था, इसमें हमने दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया और इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो हमारे पास सेम आया। सो हमारे पास जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने ऐसा किया कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड किया है। और वो मैंने किस तरह किया है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो A जो कि हमारे पास है 1 2 3 और 4, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B जो कि हैं 2 और 1, देन हम शो दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब हमसे ये कह रहे हैं कि आप ये फाइंड करें कि B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सो इसके लिए हम पहले A और B को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे और वो भी मैट्रिक्स के मेथड के जिस तरह हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं उस तरह। सो हम A B को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स A है और ये हमारे पास मैट्रिक्स B है। सो जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं सो 1 × 2 इससे हमारे पास 2 आता है, यहाँ पर लिखा है 2 × 1 इससे हमारे पास 2 आता है, यहाँ पर ये 2 लिखा है। इस तरह 3 × 2 इससे हमारे पास 6 आता है और 4 × 1 इससे हमारे पास 4 आता है। सो जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 4 और ये यहाँ पर ये 10 आता है, इससे 4 और इससे हमारे पास 10 आता है। सो ये था हमारे पास AB। सो जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ट्रांसपोज तो इससे हमारे पास ये जो रो है ये रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10, यानी ये जो पहला रो है हमारे पास पहला कॉलम हो जाएगा और दूसरा जो रो है हमारे पास ये हमारे पास दूसरा कॉलम जो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसके बाद हम A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज जो है वो हम फाइंड करेंगे। सो इसके लिए जब हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे सो A ट्रांसपोज A हमारे पास है 1 2 3 और 4। तो जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उससे हमारे पास 1 3 2 4 जो है वो आता है। यहाँ पर अगर आप देखिए डायगोनल पे तो 1 और 4 जो है उसका हमारे पास प्लेस जो है ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है और बाकी जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास चेंज हो रहा है, 2 और 3 जो हैं वो आपस में चेंज हो रहे हैं। इस तरह जब हम B का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो B का ट्रांसपोज हमारे पास 2 और 1 आता है। ये वाला रो हमारे पास पहला कॉलम बन जाता है और ये वाला रो हमारे पास दूसरा कॉलम जो है कॉलम बन जाता है। सो हम B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो है वो करेंगे। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज जो है उससे हमारे पास ये रिज़ल्ट इक्वल नहीं आता है। सो हम B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो है वो ले लेते हैं। सो यहाँ पर ये मैंने B ट्रांसपोज ले लिया है 2 और 1 और यहाँ पर
यहाँ पर मैंने ये जो ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज यहाँ पर मैंने ले लिया है। सो जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे हमारे पास 2 आता है, यहाँ पर लिखा है। और जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 2 आता है, यहाँ पर ये 2 + 2 जो है लिखा है। इस तरह 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 6 आता है। और जब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 4 आता है। सो जब हम इन दोनों को इनको आपस में ऐड कर देते हैं और इसको आपस में ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 4 आता है और इससे हमारे पास 10 आता है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 10 आता है और यहाँ पर भी हमारे पास 4 और 10 जो है 10 हमारे पास आता है। सो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि ए बी होल ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।